नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले दिन कि ये डीएलएड का जो प्रथम सेमेस्टर है, उस डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में हमने कहा था कि आपको सारे सिलेबस, सारे विषय के सिलेबस आपको मिल जाएंगे इस आरव हिंदी चैनल पर। तो आज हम पिछले दिन हमने आपको नोट कराया था संस्कृत का हो गया है, हिंदी का हो गया है, और आज हम आपको सिलेबस नोट कराएंगे गणित का कि गणित में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है। और गणित में वही बहुत नॉर्मल सी चीज पढ़ना है जो बेसिक चीजें हैं, जिसको आप पढ़े हैं पर ध्यान नहीं दिए, दिमाग से निकल चुका है, उसी को पढ़ना है। जिन चीजों को हमने पहले मजबूत नहीं किया, आज उन्हीं चीजों को पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसका तरीका बदल गया है। तो आज हम चर्चा आपसे करेंगे कि आपकी जो गणित है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो गणित का विषय है, उस गणित विषय में किन किन चीजों को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक होंगे, क्या क्या उसमें पढ़ना है। तो यहां कहता है कि आपका जो गणित है, इस गणित में पहले टॉपिक आपको पढ़ना है कि संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, ये कह रखा है। पहले टॉपिक आपका जो गणित है, उस गणित का पहला ही टॉपिक है, पहले ही चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि संख्या पढ़ना होगा और संख्यात्मक का बोध, संख्या और संख्याओं का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, ये चीज पढ़ना है। इसके बाद दूसरे में आपको पढ़ना होगा, दूसरी टॉपिक जो आपकी है गुणा और भाग, गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, संक्रियाएं, ये आपका दूसरा है। तो उसमें दूसरे में आपको पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, भाग पढ़ना है, और उसकी जो संकल्पना है और उसकी जो संक्रिया है उसको पढ़ना है। तीसरा में क्या पढ़ना है, भिन्न की संकल्पना, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, कहता है तथा गणितीय संक्रियाएं। फिर आपको ये कहता है तीसरे में पढ़ना है कि भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया पढ़ना है। चौथा में पढ़ना है आपका नंबर 4 होगा दशमलव की संख्या की अवधारणा, दशमलव की संख्या का अवधारणा, दशमलव
दशमलव की संख्या में प्रयुक्त अंकों का, दशमलव की संख्या में प्रयुक्त अंकों का, प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, स्थानीय मान। ये आपके चौथे टॉपिक में पढ़ना है कि दशमलव की संख्या की अवधारणा, कहता है जो दशमलव की संख्या है उसकी क्या अवधारणा है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और दशमलव की प्रयुक्त अंकों का, जो दशमलव में प्रयुक्त होकर प्रयोग होते हैं, उनका स्थानीय मान आपको पढ़ना है, उनका स्थानीय मान आपको पढ़ना है। और पांचवा पढ़ना है आपको अपवर्तक। पांचवा है अपवर्तक, इसको कहते हैं विभाजक, इसको विभाजक भी कहते हैं, अपवर्त्य, और इसका दूसरा नाम होता है गुणज। गुणज ये पढ़ना है, यानी इसकी क्या पढ़ना है, अवधारणा, इसकी अवधारणा पढ़ना है। और छठा टॉपिक आपका जो दे रखा है ये लघुत्तम, यानी ये कहता है इसमें आपको पढ़ना है लघुत्तम, महत्तम, लस, मस की अवधारणा, की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्या, भाज्य तथा अभाज्य संख्या, भाज्य तथा अभाज्य संख्या। और अगला पढ़ना सातवां, इसमें आपको प्रतिशत का अर्थ, सातवां पढ़ना है आपको प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत, तथा अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत का ज्ञान, तथा प्रतिशत का ज्ञान, इसको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है आठवें में अवर्गीकृत आंकड़ों, अवर्गीकृत आंकड़ों, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, पाई द्वारा ग्राफ का निरूपण। और कहता है पाई द्वारा ग्राफ का, पाई द्वारा ग्राफ का निरूपण। और अगला कहता है फिर इसमें सजातीय तथा विजातीय। नौवां है सजातीय तथा विजातीय, सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय, बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, व्यंजकों का बोध। और अगला कहता है 10वां टॉपिक है इसमें
पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण, 90 अंश का कोण तथा 120 अंश का कोण तथा 120 अंश का कोण बनाना, कोण बनाना। और अगला कहता है इसमें, फिर अगला कहता है कोण के प्रकार। यहां कहता है कोण के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। एक टॉपिक यहां और आपका होगा, एक टॉपिक और है रेखा। यहां पढ़ना होगा आपको रेखा, बिंदु, रेखा वक्र, बिंदु, रेखा वक्र बिंदु और रेखाखंड, ये आपको पढ़ना है। और एक टॉपिक परिमिति का अर्थ, ये देता है अक्सर परीक्षाओं में। और अगला पॉइंट है परिमिति का अर्थ। अगला कह रखा है ये परिमिति का अर्थ, परिमिति का अर्थ। और एक है त्रिभुज पढ़ना है। और अगला है त्रिभुज, आयत, वर्ग की अवधारणा। तो आपके देखिए, आपकी जो गणित होगा उस गणित में, यानी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो गणित है, उस गणित की कक्षा शिक्षण की जो विषय वस्तु है, उसमें आपको क्या पढ़ना हो सकता है। बहुत छात्र ऐसे हैं जो विद्यालय से बहुत दूर हैं, जिनको अभी तक सिलेबस भी नहीं पता हो पाया, जबकि सिलेबस चल रहे हैं, ये नहीं पता हो पाया क्या क्या किन किन चीजों में पढ़ना है। तो आपका भी गणित है, तो आपकी गणित में क्या क्या पढ़ना होगा? संख्या तथा संख्यात्मकता का बोध और अंकों का ज्ञान और स्थानीय। पहले टॉपिक में अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, संख्यात्मकता पहले पढ़ना है, जिसको आप लोग पहले पढ़े होंगे, हो सकता है आपके ध्यान से निकल गया हो। तो इन्हीं ये जो मूल चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है गुणा और भाग पढ़ना है। तो उसमें गुणा और भाग में संकल्पना एवं उसकी संक्रिया को पढ़ना है। गुणा भाग तो हर कोई जाना है, उसकी संकल्पना क्या है और उसकी संक्रियाएं क्या है। अगला कहता है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रिया। कहता है जो भिन्न की संकल्पना कैसे की जाती है और गणितीय जो संक्रिया है वह कैसे करने का काम किया जाता है। अगला कहता है दशमलव की संख्या का अवधारणा। कहता है जो दशमलव है उस दशमलव की संख्या का अवधारणा और दशमलव के प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये पढ़ना है। ये सब चीजें आप 4, 5, 6 में पढ़ के आए होंगे। यहां कहता अपवर्तक, जिसको हम विभाजक कहते हैं, अपवर्त जिसको गुणज कहते हैं, इसकी अवधारणा आपको पढ़ना है। अगला है लघुत्तम महत्तम की अवधारणा, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या है उनको आपको पढ़ना है। अगला कहता है प्रतिशत का अर्थ, यानी ये कहता है कि प्रतिशत का क्या अर्थ होता है तथा
प्रतिशत का ज्ञान क्या था, प्रतिशत का क्या अर्थ होता है और प्रतिशत का ज्ञान कैसे किया जा सकता है, इसको पढ़ना आपको है। 8वीं टॉपिक में पढ़ना आपका है वर्गीकृत आंकड़ों का, नहीं बांटे गए जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों का ग्राफ कैसे बनाना है, पाई द्वारा ग्राफ का निरूपण कैसे किया जाता है, यानी जो बांटे वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनको ग्राफ पे कैसे बनाया जा सकता है। और कहता है जो ये पाई द्वारा, कहता जो पाई द्वारा उसका निर्माण करने, ग्राफ बनाने का काम किया, तो पाई द्वारा ग्राफ का निर्माण कैसे करने का काम किया जाता है। और अगला कहता है कि सजाती तथा विजाती बीज गणितीय व्यंजकों का बोध, यानी सजाती और विजाती जो बीज गणितीय है उसका बोध कैसे होता है। आगे कहता पटरी और प्रकार की सहायता से, देखिए सब चीज आप पढ़ के आए, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश तथा 120 अंश के कोण को बनाना, ये आपके पेपर में आने वाली चीज है। ये सारी की सारी चीजें आपके पेपर एक एक टॉपिक सबसे देगा। 60 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 120 अंश का कोण, कैसे इसको बनाने का काम किया जाता है उसको पढ़ना है। आगे कहता है कि कोण के कितने प्रकार होते हैं, ये कहता है कि कोण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपने जाना कोण के 3 प्रकार है, बताता है न्यून कोण, समकोण और अधिकोण। तो न्यून कोण को पढ़ना होगा, समकोण को पढ़ना होगा और अधिकोण को पढ़ना होगा। आगे कहता है रेखा, वक्र, बिंदु और रेखा खंड आपको पढ़ना है, वक्र पढ़ना है, बिंदु पढ़ना है, उसके खंड को पढ़ना है। और अगला कहता है परिमिति का अर्थ, कहता है परिमित का अर्थ, यानी परिमित का क्या अर्थ होता है ये आपको बताया जाएगा। ये जैसे जैसे टॉपिक सब आते जाएंगे आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर टॉपिक पे आपसे चर्चा की जाएगी, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपके सिलेबस में दे रखा है और आप तक पहुंचने का काम नहीं किया। सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आप चैनल पे हमेशा बने रहने का काम करिएगा, एक समय निकाल करके किसी भी समय रोज आए दिन आप चैनल को देखने का काम, क्योंकि यूट्यूब पे आपको आसानी से सारी चीज मिल जाएगी, जो भी एनसीईआरटी किताब में दे रखा है सब चीज आपको पढ़ाने का काम किया जाएगा। और अंतिम कहता है त्रिभुज पढ़ना है, आयत पढ़ना है तथा वर्ग की अवधारणा पढ़ना। त्रिभुज, आयत और वर्ग की अवधारणा, इन सारी की सारी चीजों को आपको इस आरव हिंदी चैनल पे उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाने का काम करें और इस चैनल को इतना अधिक शेयर करने का काम करें। आपके जो मित्र होंगे, जो सगे संबंधी होंगे, जो सहपाठी होंगे, सभी लोगों तक ये सारे टॉपिक पहुंच जाने का काम करें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक पता नहीं कि क्या क्या पढ़ना है, पेपर आ जाता है उनको पता ही नहीं रहता कि किन किन टॉपिक को हमको पढ़ना था, या इतना भी नहीं ज्ञान होता है कि कौन कौन से विषय है हमारे बीटीसी में, कौन कौन से विषय है। तो बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं मिल जाते हैं जिनको पता नहीं चल पाता। उसका कारण ये है कि संस्थाओं से बहुत दूर उनका एडमिशन हो गया है और क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ना तो किताब उनको उपलब्ध हो पा रही। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं सब कुछ निःशुल्क दे रहा हूं, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। आपको टॉपिक भी बता दे रहा हूं, किताबें मैं आपको बता दिया हूं, पहले दिन बता दिया हूं, और सारी चीजों को आपको इस चैनल के माध्यम से देने का काम किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें। रोज आप अपने जीवन पूरे समय में से 24 घंटे में से मात्र 20 से 25 मिनट का समय निकाल करके इस चैनल को देखने का काम करिएगा, और आपके निश्चित रूप से 2 साल के अंदर आपके हाथ में नौकरी होगी यदि आप समय देने का काम करेंगे तो। और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी जिसमें आपको एक नई विषय का, अभी कई विषय बचे हुए हैं जिनके टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है उस पर चर्चा हम करने का काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।